नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट में जज साहब के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसी गलती कर दी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक की समस्याएं बढ़ गई। अब उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है, क्या बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट के जज साहब ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक तक हिल चुके हैं, इस्तीफे को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में और पूरा खुलासा करेंगे कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी की खटिया खड़ी हो रही है और कैसे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार धीरे 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 गर्त में जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, जो खबर आ रही है वो ये है कि आपको पता है कि सीबीआई ने शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी जब हुई तो इस गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने एक याचिका लगा दी हाईकोर्ट में कि सीबीआई ने हमें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया है। यह लॉजिक उन्होंने दिया। लेकिन जो चीजें मैं आपको जो दिखा रहा हूं दोस्तों, और जो चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। इसलिए दंग हो जाएंगे कि जो याचिका पे सुनवाई हो रही थी, हाईकोर्ट में जज साहब सुन रहे थे मामले को और दे दनादन जो दलील दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अब जज साहब का दिमाग अचानक घूम गया। अब क्यों घूम गया, जरा आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट के जज साहब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। अब आप सोच रहे होंगे भाई कंफ्यूज क्यों हो गए, क्या हुआ ऐसा कि कंफ्यूज हो गए अचानक ऐसा। हाईकोर्ट के जज साहब तो कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। लेकिन इन लोगों की ऐसी नियति ही है, इन लोगों की ऐसी सोच ही है, इन लोगों का ऐसा विचारधारा ही है कि जज साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर हाईकोर्ट के जज साहब कंफ्यूज क्यों हो गए। अब देखिए, हाईकोर्ट के जज ने क्या पूछा कि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं। किससे पूछा? अभिषेक मनु सिंघवी से। लेकिन यहां पर जो दोस्तों बड़ी खबर जो आई कि सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं डीपी सिंह, वो खड़े होकर के बोलते हैं कि हां अभी वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब देखिए यहां पर जब हाईकोर्ट के जज साहब ये पूछे कि वो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो यहां पर डीपी सिंह कह रहे हैं कि हां वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कंफ्यूज क्यों है। तो कंफ्यूज इसलिए है कि हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि जब वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल के नाम के पहले पूर्व लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्यों लगा रहे हैं। अब देखिए, इससे बहुत सारे लॉजिक सामने आते हैं दोस्तों। पहला लॉजिक, हाईकोर्ट में जज साहब के सामने अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा पूर्व लगाना, पूर्व मुख्यमंत्री कहना, पूर्व मुख्यमंत्री कहने का मतलब क्या है कि वो पूर्व हो चुके हैं, यानी इस्तीफा दे दीजिए, अभी आप मुख्यमंत्री नहीं है। यानी एक तरफ से यह भी एक लॉजिक सेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी चाह रहे हैं कि आप क्यों ये सब बखेरे में फंस रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। जब अरविंद केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट में जज साहब के सामने वो भी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो तब तो सवाल ये साफ तौर पे खड़ा होगा ही और जज साहब तो कंफ्यूज्ड होंगे ही कि भाई बताओ ये अभी वर्तमान में सीएम है भी या नहीं। इनके वकील कह रहे हैं कि ये पूर्व हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए यहां पर किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे। लेकिन डीपी सिंह देखिए, बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि अभी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
डीपी सिंह को कहना पड़ रहा है कि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी चुपचाप अपनी जगह पे बैठे थे। उनको खड़ा होकर के कहना चाहिए था कि गलती से बोल दिया, ध्यान में नहीं था, कुछ भी ऐसी बातें कह सकते थे वो। लेकिन देखिए, यही सब चीजों को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हो रहा है, और जो अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हैं, जो उनको मानते हैं, और ये इतनी बड़ी गलती कर दी अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कह करके, तो बहुत सारे लोग जो अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं, उनके समर्थक, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ऐसे वकील क्यों जाकर के कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिनको बोलने का भी तमीज नहीं है, जिनको पता भी नहीं है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, लाइसेंस रद्द हो, वकालत खत्म किया जाए, ऐसे लोग आखिर कैसे वकील बन जाते हैं? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पे दोस्तों उठ रहे हैं। अब जरा मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और यह स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जो हालात स्थिति क्रिएट हो रखे हैं दिल्ली में, बिना सीएम की सरकार चल रही है, 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक जमानत का ज तक नहीं मिला है। ऐसे हालात में फेविक्विक की तरह चिपके हुए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक कि चाहे जो हो जाए, कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, चाहे कितनी भी लोग गालियां दें, चाहे कितना भी लोग मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ आरोप लगाएं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसीलिए सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि हर तरह का सीएम देखा, लेकिन ऐसा ढीठ सीएम आज तक नहीं देखा, चंट सीएम आज तक नहीं देखा, जो एक बार पकड़ ले कुर्सी, दोबारा नहीं छोड़ने के मूड में। इनको ऐसा लगता है कि एक बार कुर्सी छोड़ देंगे तो फिर हमारी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये माइंडसेट देखिए कि क्या इनको अपने विधायकों के ऊपर भी भरोसा नहीं है? ये सवाल अब उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक से सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। खबर क्या आ रही है? खबर यह है दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली की जनता बेहद परेशान है, इसलिए अब नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल। जीना मुश्किल हो गया है जनता का, दिल्ली की जनता का, और सिर्फ आम आदमी पार्टी की लापरवाही की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में चले गए, जिस कारण से जनता त्राही त्राही कर रही है। कभी नाले की पानी की वजह से, कभी प्रदूषण की वजह से, कभी पानी की समस्या की वजह से, कभी बिजली की समस्या की वजह से, ना जाने इतने सारे समस्या हैं, लेकिन एक सीएम मन बना करके बैठा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप समस्या अपना भुगतो, मैं तो तिहाड़ में हूं और मैं तिहाड़ में भी रहूंगा तो इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पलटवार कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी वार और पलटवार करके जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही है, इससे अब आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा न देना पड़ जाए। यह हालात क्रिएट करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है और पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रही है कि अब सरकार तो अब आपकी नहीं चलने देंगे, क्योंकि जीना मुश्किल हो गया है। लापरवाही आप लोगों की बहुत ज्यादा अब चरम सीमा पे है, अब नहीं सहेंगे। अब तो जनता भी दोस्तों सड़क पे आ गई है कि चाहे जो हो जाए, आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।